ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। गुरु नानक पातशाह कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए इस जगत में आए। उस अकाल पुरख वाहिगुरु से साक्षात्कार किया। उस परिपूर्ण परमात्मा से अर्जित वो ज्ञान को सारे संसार में उनके प्यार का संदेश जो है वो देने के लिए उन्होंने 4 महान यात्राएं की। और इन यात्राओं के दौरान उन्होंने लोक भाषा में बहुत ही सुंदर और सहज ढंग से हर एक जीव को इस जीवन का मकसद समझाया। जपजी साहिब गुरु पातशाह की सर्वोत्तम रचना, जिसमें विचार कर रहे हैं अपन, जिसमें 4 पौड़ियां जपजी साहिब में श्रवण के महत्व को दर्शाते हुए गुरु पातशाह ने उच्चारण की। कल अपन ने 8वीं पौड़ी की विचार की। आज 9वीं पौड़ी श्रवण के ही महत्व को दर्शाती हुई उसकी विचार व्याख्या करने का एक छोटा सा प्रयास। गुरु कृपा करे, वाहिगुरु रहमत करे, इस पावन वाणी को पढ़कर सुनकर विचार कर अमल में ला सकें, इसी परम उद्देश्य से, क्योंकि ये बहुत गूढ़ तथ्यों वाली वाणी है। ये आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक रचना है। इसके अंतिवी अर्थों को समझना तो नामुमकिन है, पर गुरु कृपा, उसकी बख्शिश से जिसको भी, क्योंकि जपजी साहिब की जो पावन वाणी है, इसकी टीकाएं, इसका विचार व्याख्याएं बहुतायता से बहुत भाषाओं में, सबसे ज़्यादा गुरु ग्रंथ साहिब की जितनी वाणी है उसमें से जपजी साहिब पे अनेक भाषाओं में टीकाएं हुई हैं। लेकिन हर एक ने, चाहे वो प्रवक्ता के रूप में था, चाहे वो लेखक के रूप में था, सब ने कहीं भी ये नहीं कहा कि ये बस ये मुकम्मल, ये पूर्ण इसका अर्थ हो गया। हर एक ने इसकी गहराई तक, क्योंकि जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी बैठ, मैं बौरन डूबन डरी रही किनारे बैठ। जितनी गहराई में ये उतरा, उसको उतने हीरे मोती जवाहरात बेशकीमती उसमें से प्राप्त हुए, और जितने प्राप्त हुए उसकी वो व्याख्या कर पाया। मुकम्मल तौर पे किसी ने ये दावा नहीं किया कि अब ये जपजी साहिब का पूर्ण अर्थ हो गया। तो हमारी तो क्या औकात और क्या बिसात है कि हम गुरु ग्रंथ साहिब की इस पावन रचना की, गुरु नानक पातशाह के मुखारबिंद से उच्चारण की हुई इस पावन वाणी की असल में अर्थ कर सकें। बस जितनी वाहिगुरु ने समर्था बख्शी है, बस उन विचारों को आपसे साझा करना है, ताकि पता नहीं, क्योंकि श्रवण का महत्व वक्ता से श्रोता का महत्व 3 गुना ज़्यादा गुरबाणी में बताया गया है। सुनते पुनीत, कहते पवित्र, सतगुर रहा भरपूरे। श्रोता 3 गुना ऊंचा पद रखता है, क्योंकि पता नहीं श्रोता कब किस अक्षर पर अमल वाली अवस्था में पहुंच जाए। इसलिए श्रोता, उत्तम किस्म का श्रोता होना आध्यात्मिक जगत में बहुत ऊंची अवस्था है। 9वीं पौड़ी गुरु नानक पातशाह की पावन वाणी जपजी साहिब की। गुरु पातशाह फरमान करते हैं, सुने ईसर ब्रह्मा इंद, सुने मुख सलाहन मंद, सुने जोग जुगत तन भेद, सुने शास्त्र सिमरत वेद, नानक भक्ता सदा विगास, सुने दुख पाप का नाश। 2 बहुत गहन तथ्य इसमें से उजागर होते हैं। एक तो भक्तों के मन में, उस परमात्मा का नाम जपने वालों के मन में सदैव निरंतर जो है वो एक विगास, एक आनंद की अनुभूति बनी रहती है। दूसरा, सुने दुख पाप का नाश। श्रवण मात्र से सतगुरु की वाणी, उस अकाल पुरख का नाम,
इसको सुनने मात्र से दुखों, क्लेशों, चिंताओं, संतापों का समूल नाश हो जाता है। जीवन में से ये सब खत्म हो जाते हैं। गुरु पातशाह इस 9वीं पौड़ी में पावन फरमान करते हैं कि परमात्मा का नाम सुनने से अर्थात सुर जोड़ने से साधारण मनुष्य भी शिव, ब्रह्मा तथा इंद्र की उच्च पदवी को प्राप्त कर सकता है, या उसको ये गूढ़ रहस्य समझ आ जाता है कि इतने उच्च पद के अधिकारी वो कैसे बने हैं। उस परमात्मा का नाम श्रवण करके ही बने हैं। ईश्वर, ब्रह्मा, इंद्र, शिव, ब्रह्मा और जो तीनों देव जो हैं उनका नाम और फिर इंद्र की पदवी जो है वो भी प्राप्त हो सकती है। शिव, ब्रह्मा तथा इंद्र की पदवी तक पहुंचा जा सकता है। सुने मुख सलाहन मंद, नाम श्रवण से मंद अर्थात अधम व्यक्ति भी ईश्वर की सिफ्त सलाह अर्थात गुणगान करने लगता है। साधारण बुद्धि वालों को भी अंतःकरण में गूढ़ रहस्य समझ आने लगते हैं, अर्थात ज्ञान इंद्रियों का विकारों की ओर दौड़ना रुक जाता है और जीव विकारों से बच जाता है और उसके ज्ञान इंद्रियों का जो मुख है वो सद्गुणों की, सद प्रवृत्तियों की ओर हो जाता है। अतः जीव विकारी होने से बच जाता है। ये नाम की ही उपमा है जिससे योग की युक्तियों का रहस्य स्पष्ट हो जाता है। सुने शास्त्र सिमरत वेद, सुनने मात्र से शास्त्रों का, स्मृतियों का और वेद ग्रंथों का ज्ञान हो जाता है। इनको पढ़े बिना ही ये समझ में आ जाती है कि ये गूढ़ रहस्य वाले ये ग्रंथ जो हैं वो हमें असल में वास्तव में क्या सीख देते हैं। धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान तभी मुमकिन है जब मनुष्य हरि नाम में सुरत को टिकाता है, नहीं तो अक्षरों को पढ़ने मात्र से उसके असली जज्बे से में नहीं पहुंचा जा सकता, असली भेद को, असली रहस्य को नहीं जाना जा सकता। जिस अवस्था में पहुंचकर उच्च कोटि के ग्रंथों की रचना हुई, जैसा कि लोक प्रचलित एक कहावत है पंजाबी में, पढ़ पढ़ किताबां दे लाई ढेर, बाहर जानना ते अंदर अंधेर। यानी जितना हम बाहरी पुस्तकीय ज्ञान अर्जित करते गए उतना उतना हमारा अभिमान जो है वो बढ़ता गया, और जितना अभिमान बढ़ता गया, जितना अहंकार बढ़ता गया, उतना हम उस परिपूर्ण परमात्मा की जो पवित्र प्यार है उससे हम वंचित होते गए। ये दूरी जो है हमारे दुखों का कारण बनता गया, और ये सिर्फ हमारी दुनियावी प्राप्तियों के अभिमान के कारण हुआ कि इस सब को प्राप्त करके हम उस परमात्मा से अगर दूर हो जाते हैं तो हमारा जीवन जो है वो व्यर्थ चला जाता है। सुने जोग जुगत तन भेद, सुने शास्त्र सिमरत वेद, स्मृतियों का ज्ञान, जोग जुक्तियाँ, ये सारे रहस्य जो है प्रकट हो जाते हैं। नानक भक्ता सदा विकास, सुने दुख पाप का नाश। सुनने मात्र से जो है भक्तों के हृदय में सदैव आनंद बना रहता है, और सुनने मात्र से परमात्मा के नाम में सुरत टिकाकर एक बाहरी तौर पे सुनना और एक उस पर अमल कर लेना, इस अवस्था तक पहुंच जाना। कहने का भाव, जैसे जैसे सुरत नाम में जुड़ती है वैसे वैसे विकार हृदय से बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। कुमारक की ओर ले जाने वाली ज्ञान इंद्रियां सुमारक की ओर चलने लगती हैं। ईश्वर की सिलसिला, ईश्वरीय गुणों को आत्मसात करता हुआ मनुष्य ईश्वर कृपा से विकारों से रहित हो जाता है। यह नाम श्रवण की ही उपमा है कि भक्तों के हृदय में सदैव आनंद बना रहता है। नाम सुनने से ही समस्त दुखों, पापों, विकारों का नाश हो जाता है। नाम श्रवण की महिमा को रत्नाकर डाकू का आपने नाम सुना होगा। वो राहगीरों को लूटता है, और अगर वो आसानी से उससे सामान या जो धन संपत्ति होती है वो नहीं ले पाता तो उनको मौत के घाट उतार देता है। एक बार इत्तेफाक से, सबब से, ईश्वर कृपा से एक साधु मंडली उस राह से गुजरती है जहाँ पे वो रत्नाकर डाकू डाके डालता है, आने जाने वाले राहगीरों को लूटता है। वो ईश्वर का नाम लेते लेते हुए वो साधु जन जा रहे हैं, वैसे ही जैसे ही उनको देखता है तो रत्नाकर डाकू उनको रोक लेता है। जो कुछ आपके पास है वो तुरंत निकाल कर मुझे दे दो, मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मौत के घाट उतार दूंगा। उन साधु ने कहा,
कि ये सब तुम किस लिए करते हो? तो कहता है अपने परिवार की परवरिश के लिए करता हूँ, यही मेरा काम है। अब वो कहते हैं क्या तेरे परिवार वाले तेरे इस पाप में भागी होंगे? कहता है क्यों नहीं होंगे, जिनके लिए करता हूँ वो बराबर के भागीदार होंगे। उस साधु मंडली ने समझ लो परोपकारी स्वभाव के कारण उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, आप जाकर अपने घर वालों से पूछो कि जितने तुम पाप कर रहे हो उसमें वो भागीदार हैं। जब इसका फल भुगतना पड़ेगा तब क्या वो तुम्हारा साथ देंगे? तो वो कहता है कि किसे पागल बना रहे हो, मैं चला जाऊं और तुम मेरे से पीछे से चले जाओगे? कहते तुम ऐसा करो, ये पेड़ के साथ हमें बांध कर चले जाओ और जब तुम पूछकर तसल्ली करके वापस आ जाओगे, जो हमारे पास, अब साधुओं के पास होता क्या है, ज्ञान होता है, ईश्वर का नाम होता है, तो वो वही कुछ बांटेंगे। अब वो रत्नाकर डाकू कहता है ठीक है। वो रत्नाकर डाकू उस साधु मंडली को पेड़ों से बांध देता है और फिर तुरंत अपने घर जाता है। बड़ी तीव्रता से जाता है। सबसे पहले अपनी माँ से पूछता है, क्योंकि पिता उस समय उसके नहीं थे। माँ से पूछता है, माँ जो मैं कमा के लाता हूँ, जिस भी तरह से लाता हूँ, तो मेरा जो मुझे इस पापों का फल मिलेगा, आपको पता है मैं लुटेरा हूँ, डाकू हूँ, तो क्या उसमें आप मेरा साथ दोगी? माँ कहती बेटा जब तेरे पिता थे वो लाते थे कमा कर, अब तू है, तू लाता है कमा कर, किस ढंग से लाता है, किस तरह से लाता है, उसके फल में हमारी कोई भागीदारी नहीं है। ये तेरा फर्ज है, तो किस ढंग से कमा के लाता है वो सब तेरे पर ही उसका भुगतान होगा। फिर अपनी स्त्री से पूछता है, पत्नी तो अर्धांगिनी मानी गई है, कहते मैं तेरे लिए इतना कुछ गहने, इतने कीमती कपड़े, सब कुछ तेरे को ला के देता हूँ, क्या तुम मेरे इस पाप में भागीदार बनोगे जो मैं करता हूँ, जिस जिस तरह से मैं कमा के लाता हूँ? वो कहती है आप मेरे स्वामी हो, ये सब आपका धर्म है, आप कमा के लाना आपका धर्म है, आपका फर्ज है, उसके पाप में मैं किसी तरह की कोई भागीदारी मेरी नहीं होगी। उसी बीच बेटा आ जाता है। अब जाते जाते उस बेटे से पूछता है, बेटे से पूछा, बेटा जो मैं तेरे को इतना कुछ ला के देता हूँ, कल को मेरे को इसका जो फल मिलेगा, जो काम का जो मैं कर रहा हूँ, जिस तरह कमाता हूँ, तो क्या उसमें तुम भागीदार होगी? बच्चा कहता है अभी मैं छोटा हूँ और जब तुम बुजुर्ग हो जाओगे तो पिताजी मैं कमा के लाऊंगा, आप किस ढंग से कमा के लाते हो वो आप जानो, मैं किस ढंग से लाऊंगा वो मैं जानूं, मेरे कर्मों का फल मेरे साथ, आपके कर्मों का फल आपके साथ। छोटे से बच्चे ने भी मानो इतनी बड़ी शिक्षा दे दी। तुरंत दौड़ता हुआ वापस जाता है और जाकर उनके चरणों में, उनके कदमों में गिर जाता है और कहता है कि अब तक जो मैंने किया, बहुत गुनाह किए, अनेक इतनी लूट मार तो की, कितनों को मैंने मौत के घाट उतारा, अब मेरे पाप कैसे बख्शे जाएंगे? हृदय परिवर्तित हुआ केवल उनकी उस एक सीख को सुनकर। अब उन्होंने राम नाम का मंत्र दिया। रत्नाकर डाकू वहीं तुरंत राम नाम का जाप जपना उसने शुरू किया। जपते जपते ना जाने कितने वर्ष बीत गए और मरा मरा की आवाज कहते हैं उसके अंदर से आने लग गई। मैं का मर जाना, राम का, प्रभु का प्रकट हो पड़ना है। जब तक मैं है तब तक ये अहंकार जो है वही बोलता है और अहंकार में बड़ा शोर है, वो अंदर की तरफ जाने ही नहीं देता, हमारी स्रोत को ऊंचा होने ही नहीं देता। तो उस समय कहते हैं वही बहुत सालों के बाद वही साधु मंडली फिर गुजरती है। कहते हैं इस पर दीमक लग जाती है, रत्नाकर डाकू पर। नाम में इस तरह मगन हो जाता है, कुछ शुद्ध नहीं रहती। और फिर क्या होता है, वही साधु मंडली उसकी सारी उस बांबी को, उस दीमक को हटाते हैं, बीच में से उसको निकालते हैं और वही रत्नाकर डाकू इस नाम श्रवण के, राम नाम जपने से इतनी ऊंची अवस्था के मालिक बन जाते हैं, वो वाल्मीकि ऋषि के रूप में
परिवर्तित होते हैं। वाल्मीकि ऋषि रूप में उन्होंने कहते हैं 10,000 साल पहले रामायण की रचना कर दी थी। ये है नाम श्रवण की महिमा, ये है 7 जनों की संगत की महिमा कि किस तरह हृदय रूपांतरित होता है, किस तरह जीवन में तब्दीली आती है, किस तरह अधम से अधम व्यक्ति भी इतनी उच्च कोटि का महात्मा, ऋषि, मुनि, पीर, पैगंबर इस तरह की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। ये है नाम श्रवण की महिमा। गुरु कृपा करें, हम भी प्यार से इस पावन वाणी को पढ़ें, सुने, इस तरह पढ़ें कि हमारे अंतःकरण इसको सुने। और ये बाहरी प्रयोजन जो हैं सिर्फ वो कर्म कांड रहते हैं तब तक, जब तक हम हृदय करके इस पावन वाणी को पढ़ते और सुनते और विचारते नहीं हैं, तब तक हमारा हृदय फिर रूपांतरित भी नहीं होता। हृदय को रूपांतरित करना है तो अपने स्रोत को ऊंचा करना है, अपने ध्यान को एकाग्र करना है, अपनी सुरत को जोड़ के इस पावन वाणी को पढ़कर सुनकर मनन की ओर अग्रसर होना है। वाहिगुरु रहमत करे, सतगुरु कृपा करे। कोई किणका इस पावन वाणी का, कोई शब्द इस पावन वाणी का हमारे हृदय घरों में इस कदर रस बस जाए, जिसकी बदौलत ये लोक सुखी पर लोक सुहेले नानक हर प्रभु आप पे मिले की अवस्था बन सके। किसी भी तरह की कोई भूल के लिए या कोई ऐसा शब्द उच्चारण हो गया हो तो मैं हृदय करके क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर अगली पौड़ी के साथ फिर मिलकर विचार करने का एक छोटा सा प्रयास जारी रहेगा, और पता नहीं कब उसकी रहमत हो जाए, कब कृपा हो जाए, कब कोई इस पावन वाणी का कोई शब्द हमारे हृदय घरों में इस कदर रस बस जाए जिससे ये जीवन सफल हो जाए। एक बार पुनः गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।